नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज़ के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं राजनीति, मनोरंजन, देश, दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी बड़ी खबरों को एक्सप्रेस यानी फटाफट अंदाज में। मैं हूं चंद्रशेखर जोशी। तो आइए शुरू करते हैं तेज खबरों का सिलसिला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बेंगलुरु में नए अत्याधुनिक बोइंग इंडिया इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी सेंटर BIETC परिसर का शुभारंभ किया। 1600 करोड़ रुपए के निवेश से निर्मित 43 एकड़ का ये परिसर अमेरिका के बाहर बोइंग का सबसे बड़ा निवेश है। प्रधानमंत्री ने बोइंग इंडिया इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी सेंटर का निरीक्षण किया। उन्होंने वहां उपलब्ध सुविधाओं और कामकाज के बारे में जाना। नया परिसर वैश्विक एरोस्पेस व रक्षा उद्योग के लिए अगली पीढ़ी के उत्पादों और सेवाओं को विकसित करने में मदद करेगा। बोइंग इंडिया इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी सेंटर के निरीक्षण के दौरान प्रधानमंत्री ने कर्मचारियों से भी मुलाकात की। पीएम ने एरोस्पेस क्षेत्र में काम कर रहे दिव्यांगों के साथ भी संवाद किया। पीएम ने उन सभी की सराहना की और उनका उत्साहवर्धन किया। प्रधानमंत्री ने बोइंग सुकन्या कार्यक्रम की लाभार्थियों के साथ संवाद भी किया। इस पहल का उद्देश्य देश भर से लड़कियों को देश के बढ़ते विमानन क्षेत्र में प्रवेश हेतु प्रेरित करना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र के सोलापुर में अनेक विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया। सोलापुर में प्रधानमंत्री ने अमृत मिशन के तहत लगभग 2000 करोड़ रुपए की 8 परियोजनाओं की आधारशिला रखी। पीएम ने प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के अंतर्गत निर्मित 90,000 से अधिक आवास राष्ट्र को किए समर्पित। कहा, सरकार का मार्ग है श्रम की गरिमा, आत्मनिर्भर श्रमिक और गरीबों का कल्याण। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र के सोलापुर में एक सार्वजनिक सभा को भी संबोधित किया। पीएम ने जनता से 22 जनवरी को अपने घरों को राम ज्योति से रोशन करने का एक बार फिर आह्वान किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेन्नई में जोरदार स्वागत किया गया। पीएम मोदी के अभिनंदन के लिए सड़कों पर भारी भीड़ उमड़ी। लोगों ने मोदी मोदी के नारे लगाए और पीएम के काफिले पर फूलों की बरसात कर दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चेन्नई में प्रसारण क्षेत्र से जुड़ी कई बड़ी परियोजनाओं का शुभारंभ और शिलान्यास किया। पीएम मोदी ने प्रसारण क्षेत्र को मजबूत करने के लिए 250 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की सौगात दी। पीएम ने डीडी पोदिगई को डीडी तमिल के रूप में लॉन्च किया। प्रधानमंत्री ने प्रसारण क्षेत्र से जुड़ी जिन अन्य परियोजनाओं का उपहार दिया, उनमें 8 राज्यों में 12 आकाशवाणी FM प्रोजेक्ट और जम्मू एवं कश्मीर में 4 डीडी ट्रांसमीटर की शुरुआत शामिल है। पीएम ने 12 राज्यों में 26 नए FM ट्रांसमीटर परियोजनाओं की आधारशिला भी रखी। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने संबोधन में कहा, प्रसारण के क्षेत्र में इन परियोजनाओं से बहुत लाभ होगा। पीएम ने कहा, इनसे दूरदर्शन और आकाशवाणी की सेवाओं का होगा विस्तार। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मेघालय के दौरे पर हैं। अमित शाह ने शिलोंग में उत्तर पूर्वी परिषद के 71वें प्लेनरी सत्र की अध्यक्षता की। बैठक में केंद्रीय पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री जी किशन रेड्डी एवं केंद्रीय पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास राज्य मंत्री BL वर्मा सहित पूर्वोत्तर राज्यों के सभी राज्यपाल और मुख्यमंत्री शामिल हुए। इससे पहले अमित शाह ने शिलोंग में असम राइफल्स महानिदेशालय के मुख्यालय में युद्ध स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित की। अमित शाह ने असम के तेजपुर में महावीर मंदिर का दौरा किया और पूजा अर्चना की और स्वच्छता अभियान चलाया। अयोध्या में चल रहे रामलला सरकार के प्राण प्रतिष्ठा अनुष्ठान के चौथे दिन की शुरुआत गणेश पूजन से हुई, जिसमें मंदिर परिसर में अरणि मंथन से अग्नि प्रज्वलित की गई। प्राण प्रतिष्ठा समारोह से पहले आज अनेक अनुष्ठान किए गए, जिनमें देव प्रबोधन, औषध अधिवास, ग्रहिता अधिवास, कुंड पूजन और अग्निकुंड स्थापना शामिल है। यह अनुष्ठान गणेश्वर शास्त्री की देखरेख में 21 जनवरी तक चलेंगे। देश भर से अयोध्या पहुंचे भक्तों के लिए आज रामलला के अस्थायी मंदिर में दर्शन करने का अंतिम दिन था। कल से 22 तारीख तक रामलला के दर्शन की व्यवस्था बंद रहेगी। इस मौके पर अयोध्या की सड़कों पर सैकड़ों की संख्या में राम भक्त श्रद्धालु नजर आए। अयोध्या में रामलला विराजमान के प्राण प्रतिष्ठा समारोह की तैयारियां अंतिम चरण में है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज अयोध्या में तैयारियों की समीक्षा की। योगी ने बटन दबाकर रूफटॉप माउंटेड सोलर बोट सर्विस का उद्घाटन किया। योगी ने सरयू नदी में बोट पर सवार होकर नदी किनारे बने फ्लोटिंग जेटी
व फ्लोटिंग बोट चार्जिंग स्टेशन का भी जायजा लिया। योगी आदित्यनाथ दुनिया भर से अयोध्या आने वाले आमंत्रित अतिथियों के ठहरने के स्थान टेंट सिटी को भी देखने गए। समारोह के मद्देनजर अयोध्या सहित समूचे राज्य में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। योगी आदित्यनाथ ने कहा, प्राण प्रतिष्ठा समारोह को लेकर पूरे देश में उत्साह का माहौल है। सभी को बेहतर तालमेल के साथ कार्य करना होगा ताकि अयोध्या आने वाले श्रद्धालुओं को किसी तरह की कोई दिक्कत न हो। अयोध्या में आने वाले भक्तों के लिए विशेष व्यवस्था की गई है। सर्दी के इस मौसम में भक्तों की किसी तरह की कोई परेशानी ना हो, इसके लिए मुफ्त चाय का भी बंदोबस्त किया गया है। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने दिल्ली के खान मार्केट स्थित श्री गोपाल मंदिर में स्वच्छ तीर्थ अभियान में हिस्सा लिया और मंदिर की सफाई की। पीयूष गोयल ने मंदिर में पूजा अर्चना भी की। अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा समारोह को लेकर देश भर में उत्साह का माहौल है। उज्जैन के महाकालेश्वर प्रबंध समिति द्वारा 5 लाख लड्डुओं का प्रसाद अयोध्या भेजा जा रहा है। बेसन, रवा, शुद्ध घी और मेवों से बनाए गए इन लड्डुओं को भक्तों में वितरित किया जाएगा। श्री राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह से पहले अयोध्या में दिए जलाए गए। इस अवसर पर बड़ी संख्या में उपस्थित लोगों ने जय श्री राम के जयकारे लगाए। अयोध्या के सरयू घाट पर सरयू आरती की गई। हजारों की संख्या में लोग घाट पर मौजूद रहे। इस दौरान पूरा माहौल भक्तिमय। अयोध्या के साथ साथ देश की राजधानी नई दिल्ली में भी राममय हो चुकी है। नई दिल्ली देश भर के 75 कलाकार 300 मीटर लंबी एक वॉल पेंटिंग पर रंगों और ब्रश से भगवान श्री राम के अनेक रूपों को एक अद्भुत रूप दे रहे हैं। दिल्ली के जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय ने अयोध्या में रामलला प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर 22 जनवरी को दोपहर 2:30 बजे तक आधे दिन का अवकाश घोषित किया है। विदेशों में भी रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर उत्सव सा माहौल है। अमेरिका का एटलांटा शहर भी राममय हुआ। एटलांटा शहर में जगह जगह प्रभु श्री राम के पोस्टर नजर आ रहे हैं। शहर में सुनाई दे रही है श्री राम धुन। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 22 जनवरी को 19 असाधारण बच्चों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित करेंगी। इन बच्चों को कला और संस्कृति, वीरता, नवाचार, सामाजिक सेवा और खेलों में असाधारण उपलब्धियों के लिए चुना गया है। पुरस्कार पाने वाले बच्चों में 9 लड़के और 10 लड़कियां हैं, जो 2 आकांक्षी जिलों सहित 18 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश के हैं। ये पुरस्कार 5 से 18 वर्ष की उम्र के बच्चों को दिए जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 23 जनवरी को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार विजेताओं के साथ बातचीत करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने उत्तराखंड में चमोली जिले के जोशीमठ में सीमा सड़क संगठन की 35 विकास परियोजनाएं राष्ट्र को समर्पित की। 670 करोड़ रुपए की इन परियोजनाओं से देश के 7 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को लाभ होगा। राजनाथ सिंह ने कहा, सरकार सीमावर्ती क्षेत्रों में विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचे का कर रही है निर्माण, ताकि सीमा पर रहने वाला हर व्यक्ति स्वयं को सुरक्षित और देश से जुड़ा महसूस करे। गुजरात के बड़ोदरा में हुए नाव हादसे को लेकर पुलिस ने बड़ा एक्शन लिया है। बड़ोदरा पुलिस ने नाव दुर्घटना से जुड़े 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इस मामले में पुलिस ने 18 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की है। निर्वाचन आयोग ने 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले EVM और VVPAT पर राष्ट्रव्यापी जागरूकता कार्यक्रम शुरू किया। देश भर में जागरूकता कार्यक्रम के लिए 3500 से अधिक प्रदर्शन केंद्र और लगभग 4250 मोबाइल वैन तैनात की गई। राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल यानी NDRF ने अपना 19वां स्थापना दिवस मनाया। देश के विभिन्न हिस्सों में NDRF की बटालियन है। हजारों NDRF कर्मी सुरक्षित देश के निर्माण के लिए काम करते हैं। इस मौके पर केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा, NDRF इस वर्ष के अंत तक 70,000 से अधिक लोगों को आपदा प्रबंधन में प्रशिक्षित करेगा। अब तक NDRF 13,000 से अधिक वॉलंटियर्स को प्रशिक्षित कर चुका है। देश भर में सफलतापूर्वक जारी है विकसित भारत संकल्प यात्रा। सरकार ने कहा, विकसित भारत संकल्प यात्रा के दौरान 5 करोड़ से भी अधिक लोगों ने निःशुल्क स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ उठाया। जम्मू कश्मीर के कठुआ जिले में विकसित भारत संकल्प यात्रा पल्ली पंचायत क्षेत्र में पहुंची, जहां लोगों ने गर्मजोशी से इसका स्वागत किया। इस मौके पर लाभार्थियों ने मेरी कहानी मेरी जुबानी सेगमेंट के तहत अपने अनुभव साझा किए।
बिल्किस बानो मामले के दोषियों को सुप्रीम कोर्ट से नहीं मिली कोई राहत। कोर्ट ने दोषियों को सरेंडर के लिए और वक्त दिए जाने से इनकार किया। 8 जनवरी को दिए अपने फैसले में एससी ने सभी 11 दोषियों से 4 सप्ताह में सरेंडर करने को कहा था, जिसकी मियाद रविवार को खत्म हो रही है। एक छोटा सा ब्रेक। रुड़की उत्तराखंड निवासी राजीव जैन पहुंचाएंगे हर राम भक्त के घर बिल्कुल निःशुल्क हर किवारी गंगाजल। दुकानदार भाई संपर्क करने के लिए हरिद्वारगंगाजल.com पर जाएं। साल बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। मेरे शेर तैयार है ना? हाँ चल 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 आजा 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 मेरे शेर आजा। क्या सिखाया था मैंने? क्या होती है असली मर्दानगी? प्यार के साथ संयम, मर्द पे ने कंडू मारना। शाबाश। और मैंने क्या सिखाया था? क्या होती है छिछोरों की निशानी? कि पहले साल में बच्चे करते हैं। और जो मैंने कहा था भूल गया? नहीं याद है ना कि पहले परिवार नियोजन की बात, फिर सुहागरात। सही बात। देखिए, प्यार के साथ जिम्मेदारी भी निभाना, इसी में असली मर्दानगी है ना। ये किसने सिखाया बे? मेरी अपनी है यार। तुझे तो प्यार हो गया बे। चले चल 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 अच्छा सुनना, हमारी भी जिम्मेदारी ले लो बे। हटो बुढ़वा। शर्मा गया। सेहत और सोच दोनों से तैयार होकर परिवार बढ़ा रहा है इंडिया। अपना भविष्य पक्का बना रहा है इंडिया। फोन करें और परिवार नियोजन से जुड़ी सब जानकारी पाएं। जोड़ी जिम्मेदार जो प्लान करे परिवार। रुड़की उत्तराखंड निवासी राजीव जैन पहुंचाएंगे हर राम भक्त के घर बिल्कुल निःशुल्क हर किवारी गंगाजल। दुकानदार भाई संपर्क करने के लिए हरिद्वारगंगाजल.com पर जाएं। साल बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। पिताजी, हम कभी जे घर में पाइप क्यों नहीं लगाए? पिताजी। जे घर जी मैंने लगाया था। कब? जब दिसंबर बबलू हुआ करता था। और कब तक चलेगा जे? बेटा अब ये दिसंबर का तो नहीं पता, लेकिन ये पाइप चलेगा। फिनोलेक्स पाइप्स, पीढ़ियां बदलेंगी, पाइप नहीं। हर बार तूने कुछ अलग कर दिखाया। अमूल द टेस्ट ऑफ इंडिया। तूने ही मिलके करार जगाया। अमूल द टेस्ट ऑफ इंडिया। तुझसे ही मान हमारा, तुझसे ही शान है। तू ही तो है देश हमारा, तुझसे ही स्वाद है। अमूल द टेस्ट ऑफ इंडिया। रुड़की उत्तराखंड निवासी राजीव जैन पहुंचाएंगे हर राम भक्त के घर बिल्कुल निःशुल्क हर किवारी गंगाजल। दुकानदार भाई संपर्क करने के लिए हरिद्वारगंगाजल.com पर जाएं। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद और आइए खबरों के सिलसिले को और आगे बढ़ाते हैं। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर ज्ञानवापी परिसर में सील वजूखाने की कल सुबह 9 बजे से शुरू होगी सफाई। दोनों पक्षों की मौजूदगी में नगर निगम करेगा सफाई। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता बहाली को चुनौती देने वाली याचिका सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी। कोर्ट ने याचिकाकर्ता अशोक पांडे पर 1 लाख का जुर्माना भी लगाया। शीर्ष अदालत ने याचिका को निराधार बताते हुए कहा कि इस तरह की याचिकाएं दाखिल करना अदालत का वक्त बर्बाद करना है। महाराष्ट्र के नागपुर में सेमिनरी हिल्स इलाके में गौरखेड़े कॉम्प्लेक्स के पास स्थित एक घर में आग लगने से 2 बच्चों की मौत हो गई। समूचे उत्तर भारत में शीतलहर और कोहरे का प्रकोप जारी है। मौसम विभाग ने कहा है पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में अभी ठंड से राहत मिलने की उम्मीद नहीं है। आईटी शेयरों में सुधार के कारण कारोबारी सप्ताह के अंतिम दिन स्थानीय शेयर बाजार हरे निशान पर बंद हुए। इस दौरान सेंसेक्स 0.70% की बढ़त के साथ 71,683 अंक पर बंद हुआ। स्थानीय बाजार के सकारात्मक रुख के कारण निफ्टी में भी बढ़ोतरी दर्ज की गई। निफ्टी 160 अंक की बढ़त लेकर 21,622 के अंक पर बंद हुआ।
आज के कारोबार में निफ्टी मिड कैप 100, बीएसई स्मॉल कैप, निफ्टी आईटी और निफ्टी बैंक इंडेक्स में तेजी दर्ज की गई। कारोबारी सप्ताह के अंतिम दिन टॉप गेनर्स की बात करें तो ओएनजीसी, भारतीय एयरटेल, एनटीपीसी और ब्रिटानिया के शेयरों में तेजी देखी गई। वहीं इंडसइंड बैंक, कोटक बैंक, एचडीएफसी बैंक और डिवीज लैब के शेयरों में गिरावट दर्ज की गई। एशियन मार्केट में भी आज तेजी देखी गई। जापान के इंडेक्स निक्की और कोरिया के कोस्पी में करीब 1% की तेजी दर्ज की गई। स्थानीय बाजार के सकारात्मक रुख के बीच रुपये में मजबूती दर्ज की गई। डॉलर के मुकाबले रुपया 7 पैसे मजबूत होकर 83.06 प्रति डॉलर पर पहुंच गया। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कच्चे तेल की कीमतों में तेजी लौटने के बावजूद घरेलू स्तर पर पेट्रोल और डीजल के दाम अपरिवर्तित रहे। राजधानी दिल्ली में पेट्रोल के दाम 96.72 रुपये प्रति लीटर, वहीं डीजल 89.62 रुपये प्रति लीटर पर रहा। एथर एनर्जी के सह संस्थापक तरुण मेहता ने कहा कि अप्रैल से इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहनों की बिक्री पर सरकार का प्रोत्साहन खत्म होने से उद्योग जगत की कंपनियों को कड़ी मेहनत करनी पड़ सकती है। इसके साथ ही अगले 1 या 2 साल तक कारोबार स्थिर रहने की भी आशंका है। चालू वित्त वर्ष 2023-2024 की तीसरी तिमाही में सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के मुनाफे में भारी वृद्धि दर्ज की गई। इस दौरान बैंक का मुनाफा 57% बढ़कर 718 करोड़ रुपए हो गया। अल्ट्राटेक सीमेंट लिमिटेड का चालू वित्त वर्ष 2023-2024 की तीसरी तिमाही में एकीकृत शुद्ध लाभ 67% बढ़कर 1774 करोड़ रुपए हो गया। पिछले वित्त वर्ष की समान अवधि में कंपनी को लगभग 1062 करोड़ रुपए का मुनाफा हुआ था। पूंजी बाजार नियामक को 3 मर्चेंट बैंकर के शेयर बिक्री के दौरान अभिदान बढ़ा चढ़ाकर पेश करने की गतिविधियों में शामिल होने की जानकारी मिली है। भारत में निर्मित पहला चिप दिसंबर तक बाजार में आ जाएगा। केंद्रीय आईटी मंत्री ने हाल ही में एक बातचीत के दौरान इस बात की जानकारी दी है। चालू वित्त वर्ष की तीसरी तिमाही में हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड का एकीकृत शुद्ध लाभ में 1.08% की बढ़ोतरी दर्ज की गई। तीसरी तिमाही के दौरान कंपनी का एकीकृत शुद्ध लाभ बढ़कर 2508 करोड़ रुपए हो गया। फिनटेक कंपनी पेटीएम ने तीसरी तिमाही के दौरान रेवेन्यू में 38% की वृद्धि दर्ज की। इस अवधि में कंपनी का कंसोलिडेटेड रेवेन्यू बढ़कर 28.51 अरब रुपए हो गया। टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स लिमिटेड ने फंड रेजिंग के जरिए 6500 करोड़ रुपए जुटाने का फैसला किया है। टाइगर लॉजिस्टिक्स ने वैश्विक व्यापार के लिए एक संयुक्त उद्यम स्थापित करने के उद्देश्य से बांग्लादेश स्थित सिकदर समूह के साथ एक समझौता किया है। रूस के ब्रोंस्क क्षेत्र के किलिंसी शहर में रूसी सैन्य बलों द्वारा एक यूक्रेनी ड्रोन को गिराए जाने के बाद तेल भंडारण के एक टैंक में आग लग गई। जर्मन सरकार द्वारा रोड टैक्स में किए गए परिवर्तन के विरोध में बर्लिन में सैकड़ों ट्रक चालकों ने सड़क पर एकत्र होकर विरोध किया। डच पार्लियामेंट में किंग विलेम अलेक्जेंडर और उनके परिवार को आयकर के दायरे में लाने की दिशा में पहले कदम पर 23 जनवरी को मतदान किया जाएगा। राज परिवार को टैक्स के दायरे में लाने के लिए संविधान संशोधन के लिए संसद के दोनों सदनों के 2/3 समर्थन की आवश्यकता होगी। जॉर्डन में सैकड़ों प्रदर्शनकारियों ने इजराइल और हमास के बीच जारी खूनी झड़प के बीच मारे जा रहे निर्दोष फलस्तीनियों के समर्थन में प्रदर्शन किया। संघर्ष के 100 दिन बाद भी कोई ठोस परिणाम नहीं निकलने पर प्रदर्शनकारियों ने अमेरिका को घेरा। हमास द्वारा गाजा में कैद किए गए बंधकों को मुक्त कराने के लिए कई इजरायली अभिनेत्री, संगीतकार और प्रभावी हस्तियों ने तेल अवीव में मार्च निकाला। बंधकों के पक्ष में अपना समर्थन दिखाने के लिए एक महिला ने पूरे मार्च के दौरान खुद को पिंजरे में बंद रखा। इजरायली सैन्य बलों ने मध्य गाजा में घरों के नीचे फैले हमास के सुरंगों के एक नेटवर्क को खोजकर तबाह करने का वीडियो जारी किया है। इजरायली सैन्य बलों ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट साझा कर कहा कि जांच के दौरान इन सुरंगों के ऊपर और नीचे फैक्ट्रियां पाई गई। अमेरिका द्वारा हाउथी विद्रोहियों को आतंकवादियों के रूप में फिर से सूचीबद्ध करने के फैसले के बाद यमन में हाउथी समर्थकों ने अमेरिका के विरोध में रैली निकाली।
हाल ही में दक्षिण कोरिया, संयुक्त राज्य अमेरिका और जापान द्वारा किए गए संयुक्त सैन्य अभ्यास के विरोध में उत्तर कोरिया ने अपने पानी के नीचे परमाणु हथियार प्रणाली का परीक्षण किया है। स्पेन के छोटे से शहर सैन बार्टोलोम डी पिनारेस में रीति रिवाज से लास ल्यूमिनेरियास नामक खतरनाक खेल को मनाया गया। यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष और स्वीडन के प्रधानमंत्री के साथ एक संवाददाता सम्मेलन के दौरान फिनलैंड के प्रधानमंत्री पेटेरी ओर्पो ने कहा कि फिनलैंड को रूस से तत्काल कोई सैन्य खतरा नहीं दिखता है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 का चेन्नई में हुआ रंगारंगा आगाज। पीएम मोदी ने किया छठे संस्करण का उद्घाटन। यह पहला मौका है जब इन खेलों को दक्षिण भारत में आयोजित किया जा रहा है। खेल स्पर्धाएं 31 जनवरी तक तमिलनाडु के 4 शहरों में होंगी। पीएम मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि पिछले 10 साल में सरकार ने खेलों में रिफॉर्म किया है और खिलाड़ियों ने भी परफॉर्म किया है। पीएम ने कहा कि 2029 में यूथ ओलंपिक और 2036 में ओलंपिक की मेजबानी की दिशा में काम किया जा रहा है। पीएम ने खेल उपकरणों की दिशा में आत्मनिर्भरता के लिए किए जा रहे प्रयासों का भी जिक्र किया। उद्घाटन समारोह में केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर भी रहे मौजूद। खेल मंत्री ने कहा कि ये खेल युवाओं को नया आयाम देंगे। एक और छोटा सा ब्रेक। आपका विश्वास हमारी शक्ति, आपके सुनहरे सपनों के लिए समर्पित कैनरा बैंक उत्पादों की शानदार कड़ी, आपके लिए आपके साथ कैनरा बैंक, टुगेदर वी कैन। रुड़की उत्तराखंड निवासी राजीव जैन पहुंचाएंगे हर राम भक्त के घर बिल्कुल निःशुल्क हर किवारी गंगाजल। दुकानदार भाई संपर्क करने के लिए हरिद्वारगंगाजल.com पर जाएं। साल बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। ये नया भारत है, कभी हंसता कभी हंसाता है, हिसाब का पक्का है। जियो पेपर प्राप्त हुए। लड़ता है, झगड़ता है, पर आगे बढ़ता है। जो अपने दिल की सुनता है, खुल के बात करता है, सबको साथ लेकर चलता है। इस भारत की अलग ही पहचान है। जुड़े नए भारत से, जियो भारत से। रुड़की उत्तराखंड निवासी राजीव जैन पहुंचाएंगे हर राम भक्त के घर बिल्कुल निःशुल्क हर किवारी गंगाजल। दुकानदार भाई संपर्क करने के लिए हरिद्वारगंगाजल.com पर जाएं। पिताजी, हम कभी जे घर में पाइप क्यों नहीं लगाए? पिताजी, जे घर जी मैंने लगाया था। कब? जब दिसंबर बबलू हुआ करता था। और कब तक चलेगा जे? बेटा अब ये दिसंबर का तो नहीं पता, लेकिन ये पाइप चलेगा। फिनोलेक्स पाइप्स, पीढ़ियां बदलेंगी, पाइप नहीं। हर बार तूने कुछ अलग कर दिखाया। अमूल द टेस्ट ऑफ इंडिया। तूने ही मिलके करार जगाया। अमूल द टेस्ट ऑफ इंडिया। तुझसे ही मान हमारा, तुझसे ही शान है। तू ही तो है देश हमारा, तुझसे ही स्वाद है। अमूल द टेस्ट ऑफ इंडिया। आपका विश्वास हमारी शक्ति, आपके सुनहरे सपनों के लिए समर्पित कैनरा बैंक उत्पादों की शानदार कड़ी, आपके लिए आपके साथ कैनरा बैंक, टुगेदर वी कैन। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद और आइए खबरों के सिलसिले को और आगे बढ़ाते हैं। हॉकी ओलंपिक क्वालिफायर्स में भारतीय महिला हॉकी टीम को जापान के खिलाफ हार का सामना करना पड़ा। इस हार के साथ भारतीय महिला हॉकी टीम पेरिस ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने में नाकाम रही। भारत के एचएस प्रणॉय ने इंडिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के पुरुष एकल वर्ग सेमीफाइनल में जगह बना ली है।
न्यूजीलैंड और पाकिस्तान के बीच खेले गए चौथे टी20 मुकाबले में न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान को 7 विकेट से हराया। 5 मैच की सीरीज में बनाई 4-0 की बढ़त। एडिलेड टेस्ट के तीसरे ही दिन ऑस्ट्रेलिया ने वेस्टइंडीज को 10 विकेट से हरा दिया। पहली पारी में 119 रन बनाने वाले ट्रेविस हेड प्लेयर ऑफ द मैच रहे। साल के पहले ग्रैंड स्लैम ऑस्ट्रेलियन ओपन में नोवाक जोकोविच के जीत का दौर जारी है। इटली के यानिक सिनर ने चौथे दौर में प्रवेश किया। वहीं अमेरिका के टेलर फ्रिट्ज ने भी जीता मुकाबला। महिला एकल में बेलारूस की आर्यना सबालेंका ने चौथे दौर में जगह बना ली है। भारत के श्रीराम बालाजी और विक्टर ब्लॉथ कोरना की जोड़ी ऑस्ट्रेलियन ओपन के पुरुष युगल मैच के दूसरे दौर में जगह पक्की कर ली। धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के आरोपों के बाद फिल्म अन्नपूर्णानी में मुख्य किरदार निभाने वाली अभिनेत्री ने दर्शकों से माफी मांगी है। नयनतारा ने कहा है कि फिल्म निर्माण से जुड़े किसी भी व्यक्ति का इरादा दर्शकों को आहत करना नहीं था। साउथ स्टार महेश बाबू की फिल्म गुंटूर कारम का बॉक्स ऑफिस पर औसत प्रदर्शन जारी है। तेजा सज्जा स्टारर फिल्म हनुमान लगातार बॉक्स ऑफिस पर दहाड़ रही है। रिलीजिंग के 7वें दिन फिल्म ने 7.32 करोड़ की कमाई की। विदेशी बॉक्स ऑफिस पर हनुमान ने शानदार रिकॉर्ड बनाने में सफलता पाई। फिल्म ने अकेले उत्तरी अमेरिका में रिलीज के बाद महज 4 दिन में $5,25,000 की जबरदस्त कमाई की है। तमिल अभिनेता धनुष ने अपनी आगामी फिल्म D51 की शूटिंग शुरू कर दी है। अभिनेता धनुष को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। सर्वोच्च न्यायालय ने धनुष के खिलाफ लगाए गए उन सभी आपराधिक कार्यवाही को रद्द कर दिया है। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जिंदगी पर आधारित फिल्म मैं अटल हूं देश भर के सिनेमाघरों में रिलीज हो गई है। रणबीर कपूर की फिल्म एनिमल की OTT रिलीजिंग पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। दिल्ली हाईकोर्ट ने फिल्म की OTT रिलीज पर रोक लगाने की सिने1 स्टूडियोज प्राइवेट लिमिटेड की याचिका को स्वीकार करते हुए टी सीरीज और नेटफ्लिक्स को समन जारी किया है। अक्षय कुमार और टाइगर श्रॉफ स्टारर फिल्म बड़े मियां छोटे मियां का